हाय स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी की हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, फन विद वर्ड्स, जिसके हर एक सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ सेशंस में हम इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस भी डिस्कस करेंगे। These classes are especially designed for the students of grade 3, 4 and 5, both CBSE and ICSE board students. Right? आज ये इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है और आज हमने जिन 5 वर्ड्स को चूज किया है उनमें से फर्स्ट वर्ड है अबैक, then we'll discuss ability, third word is about, then absorb, and the final word for today's class is going to be above. अब हम बारी बारी से वन बाय वन इन सारे ही वर्ड्स को बहुत ही इजी वे में आपके साथ डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. First word is aback. Aback is basically an adverb. Fine. Aback shows that you got surprised. अबैक ये दिखाता है कि आप बहुत ज्यादा दंग हो गए हैं, कुछ ऐसा हुआ है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से आपकी आंखें खुली की खुली हैं, मुंह खुला का खुला है, आप सन्न रह गए हैं, सन्नाटे में चले गए हैं. फाइन, दिस इज कॉल्ड टू बी अबैक. सरप्राइज्ड हो जाना, शॉक्ड हो जाना, टू बी कंप्लीटली स्टार्टल्ड. स्टार्टल्ड मीन्स कि आप बहुत चक्के हो जाएं. फाइन. एग्जाम्पल से देखिए. She was taken aback by how quickly her friend jumped out and shouted surprise. मतलब उसने देखा कि उसके फ्रेंड्स बहुत तेजी से जंप करके बाहर आ गए हैं और उन्होंने चिल्लाया सरप्राइज. अब उसे तो एक्सपेक्ट नहीं था कि कोई एकदम से उसके सामने आ जाएगा और वो बोलेगा सरप्राइज. तो वो she got taken aback by all this. Fine? Yes. जैसे कि आपके आपके पेरेंट्स ने आपको आपके बर्थडे पे एक अच्छा सा गिफ्ट दिया विच यू डिड नॉट एक्सपेक्ट, पर आपने जब उस गिफ्ट को देखा तो फॉर अ मोमेंट यू गॉट टेकन अबैक. मतलब आप सरप्राइज हो गए, बहुत ज्यादा आप शॉक्ड हो गए. फाइन. हाँ, तो टेकन अबैक मींस व्हाट? सरप्राइज हो जाना या फिर शॉक हो जाना. मूविंग ऑन. वर्ड नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एबिलिटी. The pronunciation is ability. Ability is a noun. It shows your skills. मतलब आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, ये आपकी ability है. Let's say कि कोई somebody can sing well. कोई अच्छे से गा सकता है, ये उसकी एबिलिटी है. या फिर कोई कार ड्राइव कर सकता है, ये उसकी एबिलिटी है. या फिर ये बच्ची जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकती है. दिस इज हर एबिलिटी. मींस स्किल्स टू परफॉर्म समथिंग. जब आप किसी काम को कर सकते हैं, द स्किल, पावर और टैलेंट नीडेड टू डू समथिंग. मतलब कुछ काम करने के लिए आपको जो स्किल्स चाहिए, जो टैलेंट चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? एबिलिटी. फाइन. यस. With regular practice, he developed the ability to play beautiful songs on the piano. उसने जब रेगुलरली प्रैक्टिस करी तो एक दिन ऐसा आया जब वो पियानो पर अच्छे अच्छे सॉन्ग्स को प्ले कर सकता था या प्ले कर सकती थी. सो व्हाट एबिलिटी शोज? एबिलिटी शोज योर टैलेंट, योर स्किल्स. फाइन. एबिलिटी टू डू समथिंग. Moving on, word number 3 को पढ़ते हैं. And word number 3 is about. The pronunciation is about. About is basically a preposition. About क्या बोलता है? About बताता है on the subject of or concerning something. मतलब हिंदी में आप इसको बोलोगे के बारे में. फाइन. जैसे कि कोई आपसे पूछता है, what do you know about me? या tell me about this place, या what do you know about this place? फाइन. मतलब आप क्या जानते हैं मेरे बारे में, या फिर मुझे इस जगह के बारे में कुछ बताएं. या टेल मी समथिंग अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स. आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं उसके बारे में बताएं. सो अबाउट मीन्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. अबाउट मीन्स कंसर्निंग समथिंग, किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में. एग्जाम्पल देखिए. We sat in a circle and read an interesting book about wild animals in the forest. हम सब एक सर्कल बना के बैठते हैं
और एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ते हैं और उस बुक में वाइल्ड एनिमल जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं उनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स गिवन थे. सो वी वर रीडिंग अ बुक अबाउट वाइल्ड एनिमल्स. फाइन. यस. सो अबाउट मीन्स इसके बारे में या फिर उसके बारे में. सी अबाउट हैज वन मोर मीनिंग. कभी कभी अगर कोई नंबर हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम तो हम उसे अप्रोक्सीमेटली जब बताते हैं तो वहां भी हम अबाउट यूज करते हैं. लेट्स से एक क्लास है जहां पर 20 स्टूडेंट्स हैं. आपने काउंटिंग करी है एंड द फिक्स्ड नंबर इज 20. तो आप बोलोगे देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास. लेकिन आप एग्जैक्टली नहीं जानते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं. लगभग 20 स्टूडेंट्स हैं. देन द सेंटेंस कुड बी देयर आर अबाउट 20 स्टूडेंट्स. मतलब लगभग जिसको कहा जा सकता है. फाइन. यस. सो अबाउट मीन्स के बारे में या फिर लगभग, कंसर्निंग समथिंग और अप्रोक्सीमेटली. फाइन. मूविंग ऑन. वर्ड नंबर 4 एब्जॉर्ब. इस इमेज को देख के आपको क्या लगता है एब्जॉर्ब का क्या मीनिंग हो सकता है? सी देयर इज अ स्मॉल टैंक ऑफ वाटर जिसमें ये कुछ पीसेस ऑफ फोम पड़े हुए हैं और देखिए इसमें ये बच्ची जो है लिक्विड मिला रही है लेकिन ये लिक्विड नीचे टपक नहीं रहा. एब्जॉर्ब का यही मीनिंग है, सोक कर लेना चीजों को, स्पेशली लिक्विड को सोक कर लेना. इसको हिंदी में भी हम जो है सोकना कहते हैं. एब्जॉर्ब मीन्स टू सोक अप लिक्विड. ये इसका सिंपल मीनिंग है, टू सोक अप लिक्विड. सी एब्जॉर्ब का एक और मीनिंग होता है जब आप किसी किसी इंफॉर्मेशन को किसी मैटर को किसी किसी एडवाइस को किसी किन्हीं डिटेल्स को एब्जॉर्ब कर लो. कोई टीचिंग आप एब्जॉर्ब करो मतलब उसको सीख लेना जिसको कहते हैं. मतलब एब्जॉर्ब नॉलेज, मतलब नॉलेज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. या फिर द स्टूडेंट वाज एब्जॉर्बिंग द टीचिंग्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द टीचर. मतलब स्टूडेंट जो है वो टीचर जो एक्सप्लेन कर रहा था उसे वो एब्जॉर्ब कर रहा था, लर्न कर रहा था, सीख रहा था. तो एब्जॉर्ब का लिटरल मीनिंग यही है कि सच में लिक्विड को सोख लेना. और दूसरा मीनिंग है कुछ सीख लेना. फाइन. टू लर्न समथिंग, टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू टेक इन एंड अंडरस्टैंड सम इंफॉर्मेशन. फाइन. यस. देखिए use a dry sponge to quickly absorb the water spilled on the kitchen table. किचन टेबल पे जो वाटर स्पिल हो गया है, फैल गया है, उसके लिए एक ड्राई स्पॉन्ज को यूज करो. वो बहुत ही क्विकली मतलब बहुत जल्दी इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा. स्पिल का मतलब फैल जाने से है. फाइन. सो टू एब्जॉर्ब मीन्स व्हाट? टू सोक अप लिक्विड और टू इनहेल सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज. कुछ सीखना, कुछ लर्न करना. फाइन. मूविंग ऑन. अब हम आज की इस क्लास के वर्ड नंबर 5 यानी कि लास्ट वर्ड पे आते हैं एंड इट इज अबव. अबव इज व्हाट? इट्स अ प्रेपोजिशन एंड अबव शोज a higher place, to be at a higher place, beyond something. above को ऐसे बोलते हैं कि ये आप हैं और कुछ यहाँ पर है अबव, जो आप रीच नहीं कर सकते. अगर आप ऐसे अपने हाथ को उठा के पकड़ने की कोशिश करें तो संभवतः आप उसे पॉसिबली आप उसे टच नहीं कर पाएंगे. सो अबव मीन्स बियॉन्ड अ लेवल, बियॉन्ड द सरफेस. फाइन. ओवरहेड जिसको कहते हैं. इन और टू अ हायर प्लेस और समथिंग एल्स. जैसे हम किसी रूम में बैठे हुए होते हैं तो हमारे हमारे हेड्स के ऊपर फैन लगा होता है तो अबव आवर हेड्स इसको बोलते हैं. फाइन. या ऊपर की तरफ कोई शेल्फ बनी हुई है तो वो अबव है. कुछ भी जो थोड़ा सा ऊपर है उसको हम क्या कहते हैं? अबव. फाइन. यस. It indicates that one object is physically higher up than another without necessarily touching it directly. यही तो मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से फिजिकली थोड़ा सा हाइट पर है और वो उसे टच नहीं कर रहा है. एग्जाम्पल देखिए. द ब्यूटिफुल व्हाइट बर्ड्स फ्लू हाई इन द स्काई अबव द ग्रीन ट्री टॉप्स. ट्री टॉप्स का मतलब यही है कि पेड़ों का जो टॉप होता है ना ऊपर, उसके भी थोड़ा सा ऊपर कुछ बर्ड्स उड़ रही थी. हाँ, ये जैसे ट्री हो गया, ये ट्री हो गया, ऐसे ये ट्री हो गया. यहाँ पे बर्ड्स उड़ रही थी, यहाँ पे बर्ड्स उड़ रही थी.
मतलब above tree tops, फाइन, above our heads। तो कुछ भी जो थोड़ा सा ऊपर है उसको above बोलते हैं। हमने सारे ही 5 वर्ड्स अच्छे से समझ लिए हैं। सेशन को एंड करने का टाइम है, बट उससे पहले हमने अभी जो वोकैब पढ़ी है, इट्स टाइम टू टेस्ट दैट वोकैबुलरी। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। रीड करते हैं। विद रेगुलर प्रैक्टिस ही डेवलप्ड अ वंडरफुल व्हाट, अबैक एबिलिटी और अबव टू प्ले चेस वेरी वेल। कोई चेस खेल सकता है बहुत अच्छे से, उसने रेगुलर प्रैक्टिस भी की है। नाउ ही कैन प्ले चेस वेल, यानी कि द बॉय और द गर्ल हैज डेवलप्ड एन एबिलिटी। तो आपको यहाँ पे क्या चूज करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, विच मीन्स एबिलिटी। नंबर 2, ही स्पिल्ड हिज जूस, उसने अपने जूस को फैला दिया। अब फैला दिया होगा, सो वी ग्रैब्ड अ थिक पेपर टॉवेल, इसलिए हमने तुरंत एक मोटी सी टॉवेल उठाई, मोटी सी पेपर टॉवेल उठाई। फॉर व्हाट? ताकि हम उस लिक्विड को सोक कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि जूस उसने फैला दिया था तो हमें उसे साफ भी तो करना है, पोंछना भी तो है, क्लीन भी तो करना है, उस लिक्विड को एब्जॉर्ब भी तो कराना, सोक भी तो कराना है। तो आपको क्या फिट करना चाहिए? एब्जॉर्ब फिट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू फॉल्स पे बेस्ड है ये स्टेटमेंट है, पढ़िए। The word aback is commonly used by itself as a simple exclamation। exclamation का मतलब है कुछ भी ऐसा हो जो आपको सरप्राइज कर दे, कुछ वाव सा हो, कुछ अनकॉमन या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगे आपको, फाइन, मतलब इसी को कहते हैं एक्सक्लेमेशन। और अबैक में यही तो हो रहा है कि आप कुछ सुन के, देख करके एकदम से सरप्राइज हो गए, शॉक हो गए। शॉक हो जाना या सरप्राइज होना, इज इट नॉर्मल? नहीं, ये तो नॉर्मल नहीं है, ये अनकॉमन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये समथिंग फैसिनेटिंग जिसको कह सकते हैं वो है, इट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन। तो ट्रू है, अबैक जो है यही दिखाता है, सो इट्स ट्रू, फाइन। सो हमने आज का ये फर्स्ट लेक्चर वोकैबुलरी पे अटेंड किया है। आई होप आप सभी को जरूर समझ में आएगा। ऐसे ही रेगुलर और क्लासेस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ऐसी और क्लासेस आती रहेंगी टाइम टू टाइम। मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी क्लासेस भी बहुत अच्छी लगेंगी। हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं फन विद वर्ड्स के नेक्स्ट सेशन। हैप्पी लर्निंग।